मथुरा के भूतेश्वर स्थित बद्रीनाथ मंदिर पर एक स्थानीय मीडिया चैनल पर जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। आप मंदिर संभाल रहे हैं और आपको ही भगा दिया जाता है। वहाँ से भगा दिया गया। यह आरोप और किसी ने नहीं, कथित तौर पर मंदिर के परंपरागत पुजारी ने लगाए हैं। आसपास के पड़ोसी जानते हैं वो हमको, ये पूजादार थे, यहाँ सेवा करते थे, इनके बाबा परबाबा सब लोग। पुजारी गौरव तिवारी का आरोप है कि बद्रीनाथ मंदिर की पूजा पाठ मेरे दादाजी के पिताजी और दादा हरिहर ने की है और अब खुद मैं मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हूँ, जिसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। डॉक्यूमेंट में सारे नाम खुल रहे हैं, वो केस भी हम जीते थे। गौरव तिवारी ने कहा, बीते कुछ समय में बद्रीनाथ मंदिर के दावेदारों की लाइन लग गई है। डीएम साहब के यहाँ गया, उन्होंने वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे लौटा दिया गया। बोले हम ये काम नहीं करेंगे। देखिए, कृष्ण की नगरी इस वक्त भूमाफियाओं की नगरी बन चुकी है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा के गोवर्धन चौराहे पर मौजूद हूँ और बात करने जा रही हूँ मथुरा के भूतेश्वर तिराहे की। आपको ये भी बता देते हैं कि कृष्ण की नगरी में बद्रीनाथ मंदिर है, जिसको देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए। काफी पुराना, लेकिन आजकल भूमाफियाओं की जकड़ में है। उसके बारे में मैं जानकारी करूंगी कि आखिर किस तरीके से इस पर कब्जा जो हुआ है और किसने किया है, उसके बारे में जानकारी करूंगी। मेरे साथ में गौरव तिवारी मौजूद हैं। गौरव जी, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर मंदिर पर, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी है और भगवान कृष्ण का मंदिर भी 13.37 एकड़ जमीन भी कह रहे हैं कि उसका केस चल रहा है, दिख रहा है, आप सब कुछ देख। जमीन थी, उसका कोई सबूत नहीं था, वो सारी फर्जी करा के बेच दी गई। और मंदिर कभी बिकता नहीं है। मंदिर में हमारे बाबा परबाबा सेवादार थे, उसमें 60 साल हमारे परबाबा रहे, 20 साल हमारे बाबा रहे, उनका देहांत हो गया। उसके बाद हमको मारपीट के वहाँ से भगा दिया गया। और दादी, हमारे पापा वगैरह छोटे छोटे थे, वहाँ से हमको भगा दिया गया कि आप यहाँ से चले जाओ। फिर हम वहाँ से छोड़ के चले गए। तो अभी देखा तो उसमें मारा किसने, भगाया वहाँ पे केस हुआ था, बगल में कांटा है, वहाँ पे दुकान वगैरह चलती, उनसे लड़ाई हुई थी। उनका डॉक्यूमेंट है सारे, कोर्ट कचहरी से हमारा केस भी चला। मतलब आप मंदिर संभाल रहे हैं और आपको ही भगा दिया जाता है। वहाँ से भगा दिया गया। कितने समय से ये मंदिर वहाँ पे कम से कम इस मंदिर को होगा 80 साल। 80 साल 80 से? साल, हाँ। 80 साल से कभी? साल तो मेरे घर वालों ने पाठ पूजा की थी। 2002 में हम वहाँ से चले आए। मैं मारपीट के वहाँ से भगा दिया, फिर वहाँ से हम चले आए थे। तो इस 80 साल के इतने पुराने मंदिर से मथुरावासी कैसे बेखबर हैं कि मथुरा में भी बद्रीनाथ? पहले आते थे, सभी लोग दर्शन करते थे। बहुत भव्य पुराना मंदिर है, मेरे जन्म से पहले ही। आज मेरी 30 साल उम्र है, बहुत पुराना मंदिर है। जो पुराने लोग हैं सभी लोग जाते थे, परिक्रमा देते थे, सभी लोग जानते थे इस मंदिर के बारे में। आपके पूर्वज जो हैं इसकी सेवा करते थे? हाँ जी, मेरे परबाबा करते थे, बाबा करते थे। मेरे बाबा जी मृत्यु प्रमाण पत्र ही वहीं के नाम का है, श्री बद्रीनाथ जी मंदिर का। हाँ जी, और सरकार ने चुंगी से रसीद काटी थी, वो भी उसी मंदिर के नाम से है। बाबा का नाम क्या है? श्री हरिहर प्रसाद तिवारी है, उनके पिताजी का नाम श्री राम साहे तिवारी है। आपके पिताजी का नाम? श्री संतोष तिवारी है। संतोष तिवारी। उन्होंने भी सेवा की आपके पिताजी? नहीं, मेरे बाबा ने की थी। पर हाँ, पापा वगैरह वो लड़ाई वगैरह हो गई तो भगा दिए गए वहाँ से मार पीट के। और हमारे दादी से कहते अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो बच्चों की और अपनी, यहाँ से छोड़ के चली जाओ। तो आस पड़ोस के दुकानदारों ने कराई है? हाँ, नहीं, आस पास के पड़ोसी जानते हैं वो हमको, ये पूजादार थे, यहाँ सेवा करते थे, इनके बाबा परबाबा सब लोग हाँ जानते हैं। जो पुराने लोग हैं सभी जानते हैं। अभी इस समय हम 2 महीने के करीब पहले की बात है, इसमें अभी न्यूज़ वाले हैं वो थे वहाँ पे, वही पूजा पाठ करते हैं। तो हमने कहा आप ऐसा कीजिए, ये मंदिर हमें सेवा पूजा हमें दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सेवा पूजा हमें दे दीजिए। हमारे बाबा जो परबाबा करते आए हैं, तो वो बोले नहीं, तुम्हारा जब टाइम आएगा तुम्हें बता देंगे। फिर हम 2-3 दिन बाद गए, फिर हमको यही कह के लौटा दिया जाता है। वो उस पर कैमरे वगैरह लगवा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या करवा, रंग पुताई वगैरह करवाना, वो चीज़। बोले मंदिर को हम अपने हिसाब से बनाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। इसका मतलब वो अब इस समय कब्जा कर रहे हैं? हाँ, यही इसका मतलब यही होता है। जब हमको लौटा दिया जा रहा है तो इसका मतलब यही कि वो कब्जा कर रहे हैं इस मंदिर पर। तो मतलब आपको सही आश्वासन नहीं मिल रहा है कि सेवा करने का भी मौका नहीं मिल रहा? सेवा करने का मौका भी नहीं मिला। डीएम साहब के यहाँ गए थे, उन्होंने हमको लौटा दिया, बोले हम ये हमारे हाथ में नहीं है। कृष्णा नगर चौकी में उन्होंने भी लौटा दिया। उन्होंने बुलाया था हमको, फ़ोन करके हमसे पूछा था क्या बात है। हमने कहा सर ये बात है, हमारे जो बाबा परबाबा सेवा करते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हमें ये मंदिर मिल जाए, इस मंदिर की सेवा मिल जाए, जिससे हमारे परिवार का जीवन यापन इसी मंदिर से हो रहा था। आपने सेवा की है कभी कि नहीं की है? हमने भी की है। हाँ, हमारे बाबा ने छोटे छोटे थे तो हम वहीं रहते थे, वहीं हमारी दादी दुकान चलाया करती थी, हमारे बाबा सेवादार थे, हमारे पापा, हमारी पूरी फैमिली वहीं रहती थी।
पंडित होता है जो मंदिर की पूजा करता है, उसका परिवार उसी मंदिर पर रहता है। जमीन है ये पूरी? ये पूरी तो फिलहाल तो इस समय 300 वर्ग जमीन है, 700 एकड़ जमीन थी पूरी। ये आगे से लेकर पीछे तक टोटल ये मंदिर के नाम से भरतपुर स्टेट की जमीन थी ये। तो अभी आपके पास क्या क्या इसको लेकर प्रूफ वगैरह है? ये बिजली का बिल हमारे नाम से और मेरे परिवार का मृत्यु प्रमाण पत्र में हमारे नाम से और कई डॉक्यूमेंट हैं जो कागज हमारे साथ कोर्ट कचहरी हुए सारी चीज़ें। और मतलब कोर्ट से ये भी आदेश हुआ था कि ये बंदा यहाँ पे मिला और इनकी पत्नी मिली, पूरा परिवार मिला। कोर्ट ने भी ये चीज़ लिख के दिया। प्रशासन के पास गए आप? मथुरा प्रशासन के पास? मैं डीएम साहब के यहाँ गया, उन्होंने वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझे लौटा दिया गया। बोले हम ये काम नहीं करेंगे। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये कब्जा कराना होता है। मैंने कहा बाबूजी हमें कब्जा नहीं चाहिए, हमने जो सेवा की है मुझे ये सेवा दे दीजिए और ये काम हमारा नहीं है। तो आपने कहा नहीं जमीन तो हमारी है, हम अपनी चीजें तो मांग रहे हैं? उन्होंने मना कर दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर से मेरी। आप क्या चाहते हैं फिलहाल? हम ये चाहते हैं जो हमारे बाबा परबाबा जो पूजा पाठ सेवा करते आए वो सेवा हमें मिल जाए, जिससे हमारे परिवार का जीवन यापन होता रहे। तो एक बात और बताइए, क्योंकि ये मामला जो है लगभग 4 महीने से चल रहा है, जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, 4 महीने बाद ही क्यों आप फ्रंट में आ रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं आए? उससे पहले बताया तो हमारी लड़ाई हो गई थी, हमें पीट के मार के भगा दिया गया। आपको पीटने वाला कौन है ये बताइए ना। वहीं के कुछ लोग थे, अभी मेरी दादी, सब लोग। अभी मेरी दादी का 1 महीने कुछ लोगों का नाम भी तो बताइए, कौन है वो लोग? कुछ लोग हैं, उनका रिपोर्ट में नाम है, मेरे पिताजी को पता है। अभी पिताजी थोड़े बाहर गए, उनको पता है किससे लड़ाई हुई। डॉक्यूमेंट में सारे नाम खुल रहे हैं, वो केस भी हम जीते थे। आप अब नाम बताने में घबरा रहे हैं या कोई डर है? कोई घबराने में उस कागज में ही नाम है सारी चीजें। मैं तो बहुत छोटा था, हमारे पिताजी बाबा जी वो लड़े, उनको सब चीज पता है। कब की बात बता रहे हैं? मार पिटाई की? ये 2002 की बात। 2002 में हम वहाँ से चले आए थे, फिर हम जाते थे, हमको लौटा दिया जाता था। उससे पहले एक और पंडित था, वो भी लौटा देते थे हमको। कब क्या है आपका, क्या है इस मंदिर पे, क्या रहोगे, क्या करोगे। अच्छा, तो मतलब काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपना हक जमाने की कोशिश की है। हक जमाने की कोशिश की है। अभी 2 महीने पहले इस पर टूट फूट हुई थी, तो हम भी गए थे वहाँ पे। अभी न्यूज वाले मिले हमको, तो हमने कहा बाबूजी जो हम ये चाहते हैं, वो मेरे से पूछे क्या चाहते हो। मैंने कहा हम ये चाहते हैं जो हमारी सेवा पूजा जो हमारे बाबा परबाबा करते आए हैं, हमें सेवा पूजा दे दीजिए, हमें इस जमीन से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा कर्म है, जो हम करते हैं, हमें वो चीज़ दे दीजिए। उन्होंने कहा जब ये टाइम आएगा हम आपको बुला लेंगे। 2 दिन गए, 3 दिन गए, फिर उनका कोई सुनवाई नहीं मिली। अच्छा, ये जो आप टूट फूट वाली बात कर रहे हैं, मंदिर की जो मूर्तियां खंडित की गई थी, बहुत सारी चीजें, ये किसने किया था? ये पता नहीं चल रहा है किसने किया था, ये कोई पता नहीं पाया। यूँ कह रहे थे रात में तोड़ दिया गया, लेकिन इस समय अभी न्यूज वाले रह रहे हैं, उसमें वही पूजा कर रहे हैं। कुछ हिंदुत्व जैसे सेना होती है, हिंदुत्व वो होते हैं, उनके साथ मिलके वो मंदिर को कहते हैं हम अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। आपको कोई सही आश्वासन नहीं मिल रहा है और आपको भगा दिया? नहीं, मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ, कोई आसमान नहीं मिल रहा। रोज जाता हूँ, रोज लौट आता हूँ, कभी यहाँ जाता हूँ, कभी वहाँ जाता हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने अभी शुरुआत की थी कि भूमाफियाओं का राज जो है वो इस वक्त चल रहा है, और इनका कहना है, गौरव तिवारी मेरे साथ में है, इनसे मैंने बातचीत जिस तरीके से की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर बद्रीनाथ मंदिर जो भूतेश्वर पर स्थित है और काफी पुराना मंदिर बता रहे हैं, कह रहे हैं 2002 में इनको वहां से लोगों ने हाथापाई करके, मार पिटाई करके इनको भगा दिया गया था, और तब से अलग अलग लोगों के द्वारा इस पर अपना हक जमाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो एक जो न्यूज चैनल है जिनका नाम ये ले रहे हैं, उस न्यूज चैनल के द्वारा वहां पर कब्जा जो है वो किया गया है। अब लगातार इस चीज पर ये प्रशासन से भी मिल रहे हैं, प्रशासन से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद जो है वो नहीं मिल पा रही। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन जो गहरी नींद में सोया हुआ है, क्या वाकई में मथुरा में गुंडा राज चल रहा है, क्या वाकई में मथुरा में भूमाफियाओं का राज चल रहा है, और अगर चल रहा है तो प्रशासन का है। एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। देखना ये है कि कब तक इनका जो हक है वो मिल पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।